जीतते थे तब भी गुटबाजी होती है, जब आप हारते हो तो और गुटबाजी होती है। इंडियन क्रिकेट टीम में गुटबाजी नहीं होगी। गुटबाजी का क्या मतलब है? गुटबाजी होती है दफ्तरों में, गुटबाजी होती है स्कूल के बच्चों की क्रिकेट टीम में। इंडियन क्रिकेट टीम में इट इज नॉट गुटबाजी, इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुटबाजी। मैं एक कंपनी है, मुझे वो लाइव आ गए आपके साथ आज का एजेंडा और बात करेंगे इंडियन टीम की, जो लगातार हम देख रहे हैं कि अब इंतजार हो रहा है कि अच्छी खबर कब आएगी, कहां से आएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ, पर्थ की जीत, उसके बाद मतलब परफॉर्मेंस भी खराब हुई और जो खबरें भी आ रही हैं वो भी एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि हर एक खबर आपको हैरान कर देती है। अब लड़ाइयों की बात चल रही है, शायद टीम जो है एक डिवाइडेड हाउस है, फिर खिलाड़ी बटे हुए हैं, कुछ खिलाड़ियों से बात नहीं होती है, ऐसा आरोप लग रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है खबरें लीक कर देते हैं, उससे नाराजगी है बहुत ज्यादा टीम इंडिया में। तो ये जो पूरा मैटर चल रहा है, अब ये सुधरेगा कब या नहीं सुधरने वाला? अब ये रिपीट होने वाला गुरु ग्रेग जी को जो कह रहे थे शुरुआत में, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ये तो तूफान है, तूफान चली ही जा रहा है, चली ही जा रहा है, चली ही जा रहा है। आप देखिए, आई थिंक 2 जनवरी को शायद खबर आई थी ना, फर्स्ट या सेकंड, पहली जनवरी को ही आई थी। आज यार कहां पहुंच गए आप? आपकी मतलब क्रिकेट का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ये तो सब बच रहे हैं, ये तो सबको ढाल लेगी है। तू मुझे गाली दे दे, मैं तुझे गाली देता हूं, वक्त निकल जाएगा। आज अगर हम हिंदुस्तान में बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं वो फलाना भी खेलेगा रणजी ट्रॉफी, लानत है हम पे, हमारी क्रिकेट में लानत है। अगर हम तालियां बजा रहे हैं कि ओ फलाना आज रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहा है, वाओ, लानत है इंडियन क्रिकेट में। और जो यहां पर लेकर आए हैं उनको भी देखना होगा उन्होंने किया क्या है। आज कोई कह रहा है जी फलाने ने लीक की, कोई कह रहा है ढिमकाने ने लीक की, कोई कह रहा है उसने की। नियत तो सबकी खोट है। आप बताइए मुझे, नियत तो सबकी में खोट है। ये जो तस्वीरें, वीडियो, कोई वो प्रैक्टिस कर रहा है, कोई यहां जा रहा है, क्या जरूरत है इसकी? आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या जरूरत है इसकी? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस ये हो गया मनोज, मैं अपने आप को बचा लूं, मैं अपने आप को इस आग से बचा लूं। खुशी का मुझे कोई लेना देना नहीं है, जय का कोई लेना देना नहीं है, मनोज का कोई लेना देना नहीं है, मैं आज सेफ हो जाऊं। मतलब मैं ठीक है, इंडियन क्रिकेट में ऐसे दौर आते हैं जब आप ट्रांजिशन की बात करते हो, या यहां तो परफॉर्मेंस की बात ही नहीं हो रही है। मुझे आप बता दो किसी एक इंसान ने परफॉर्मेंस की बात की हो? एक इंसान ने परफॉर्मेंस की बात नहीं की है। और ये तो फैक्ट है कि जब आप जीतते थे तब भी गुटबाजी होती है, जब आप हारते हो तो और गुटबाजी होती है। इंडियन क्रिकेट टीम में गुटबाजी नहीं होगी। गुटबाजी का क्या मतलब है? गुटबाजी होती है दफ्तरों में, गुटबाजी होती है स्कूल के बच्चों की क्रिकेट टीम में। इंडियन क्रिकेट टीम में इट इज नॉट गुटबाजी, इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड गुटबाजी। मैं एक कंपनी है, मुझे वो रिप्रेजेंट करता है, मेरा मैनेजर है, वो 3 उसने प्लेयर और साइन किए हुए, तो मैं उन तीनों के साथ रहूंगा। कोई किसी को परवाह है? कोई सीनियर प्लेयर आगे आता है ये कहने के लिए कि चलो जूनियर प्लेयर जी आप आओ, मैं आपका ध्यान रखता हूं, मैं आपको मेंटोर करता हूं। इस तरह की चीज पहले कभी रही है? मतलब जरूरी होगी, लेकिन इस लेवल पे कि मतलब इससे बुरा वक्त रहा है। वो शायद जूते चाकू सब चले नहीं, वो शायद इन टर्म्स ऑफ वो पूछेंगे जैसे मैनेजमेंट, आप उस लिहाज से पूछेंगे जो अलग इन टर्म्स ऑफ की मैनेजमेंट, जो वो नहीं जो ये जो मैनेज करते हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, जैसे प्लेयर्स मैनेजर्स, हां कि इतना रहते हैं पहले भी पिछले, मतलब देखिए ये पीआर मैनेजर्स, बट इसका इट इज नॉट पीआर मैनेजर। पीआर मैनेजर गलत लफ्ज है। कंपनीज होती है जो आपको हैंडल करती हैं, वो आपको हैंडल करती है, आपकी स्पॉन्सरशिप्स लेके आती हैं, आप उनके साथ साइन करते हो, ठीक है? आप इंटरव्यू उनके कहने पे देते हैं, आप एजेंट्स कह लो इन अ ग्लोरीफाइड मैनर। जेरी मैगवायर फिल्म में आप देखें, टॉम क्रूज क्या था? टॉम क्रूज भी एक एजेंट था, बट वो इट इज अ ग्लोरीफाइड थिंग, हमको बुरी बात नहीं है। और ये आप छोड़िए, एक मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आज से 20-22 साल पहले उनका बड़ा रुतबा था। कई क्रिकेट प्लेयर ऐसे थे जो उनके बाहर लाइन लगा के खड़े रहते थे, प्लीज हमें साइन कर लो। उन्होंने उस वक्त एक इंडियन कैप्टन को साइन भी किया हुआ था। ये सब होता है। लेकिन आज क्या हो गया मनोज? आज दुख होता है ये देख के। मैंने ग्रेग चैपल का एरा भी देखा है, वो भी देखा है। कम से कम उसमें और इसमें फर्क ये है, ये तो एक दूसरे पे गोलियां चलाने के लिए तैयार है यार। वहां एटलीस्ट एक फ्रंट यूनाइटेड भी था ग्रेग चैपल का। और इसमें एक फर्क ये है, ग्रेग चैपल जब आए, सौरव गांगुली की कप्तानी मतलब उन्होंने ले ली, बट एक अगला कप्तान तैयार था, राहुल द्रविड़ को। हालांकि उस वक्त राहुल द्रविड़ का भी कसूर था। आज आप उन प्लेयरों से बात करो, राहुल द्रविड़ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक कप्तानी में और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने कोच को अपने ऊपर हावी होने दिया। आप ड्रेसिंग रूम लीक्स की बात करते हो, वो भी आपको मैं बताऊंगा अनफिल्टर्ड में वहां पे कैसे लीक्स होती थी, वो तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यहां पे तो यार मतलब ये दलदल बना दिया इन्होंने, और जो तमाशा देख रहे हैं उनको लग रहा है इस दलदल से निकल आएंगे। सर दलदल से कोई निकलता नहीं है बाहर, सबको लगता है ये झील है, मैं अपने आप को धो के आ जाता हूं। आप अपने आप को धोने के चक्कर में ऐसा उसमें गिरते हो, वो झील नहीं होती, वो दलदल होती है, फिर आप 3 और गिराते हो। आज तो मतलब मैंने किसी एक प्लेयर के मुंह से अब तक ये दौरा खत्म हो गया, दूसरे की तारीफ नहीं सुनी। हर कोई अपने अपने को बचाने में लगा हुआ है। मुझे बताइए कितने प्लेयर चुपचाप बैठे हैं, साइलेंट है, जिनकी कोई तस्वीर नहीं आ रही, जिनका कोई वीडियो नहीं आ रहा, जो घर पे जिनको दुख हो रहा हो। आपको जब दुख होता है, आप जब हर्ट होते हैं, आप अपना कैमरा साथ लेके चलते नहीं कि मेरा दुख ही का मेरा वीडियो बनाओ, या आप घर पे दुखी होते हैं या इन साइलेंस दुखी होते हैं? दुख है नहीं, वो दिखाना है। इट इज इनसिक्योरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी दिखा रही है सबकी, और आपने पुश कर दिया वहां पे। कोच भी इनसिक्योर है, कप्तान भी इनसिक्योर है, जिसको कप्तानी मिलनी है शायद वो भी इनसिक्योर है, जो 15 लोग और जिनको कप्तानी दिख रही है वो भी इनसिक्योर है। आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे का एक पोस्टमार्टम क्रिकेट का नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम से क्या क्या बातें निकल के आई है? खिलाड़ियों को टीम बस में ट्रैवल करना चाहिए, लानत है। 2018 से तो कोई कर नहीं रहा था, 2018 से कोई कर नहीं रहा था। हार का एक्सेस बैगेज 150 किलो, और भाई मतलब डेढ़ उसके पीछे भी एक वजह है, अगेन इट इज रिलेटेड। 8-8 सूटकेस जा रहे हैं लुई विटॉन, 8-8 सूटकेस जा रहे हैं, 40-40 पे जूतों के जा रहे हैं,
एक क्रिकेट किट कितनी होती है? एक क्रिकेट किट जो है 20-22 किलो की होगी, और अगर आप बैट्स उसमें रखते हैं, अलग से आपके कॉफी में बैट भी जाता है, या एक उसमें अलग किट बैग में जाता है। 20 बैट तो कोई लेकर जाता नहीं है, फॉरेन टूर पे आप 10 ले जाते होंगे, आप 50 बैटिंग ग्लव्स ले जाते होंगे। ये सब कुछ कर करा के मैच टू मैच 50 किलो। बट यार आपको 2 महीने का दौरा भी है, आपको ये भी देखना होगा। सो मेरा पॉइंट ये नहीं है मनोज, मैं ये कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं हमारी आंखों पर कैसे पट्टी बांधी जा रही है। यह बताया गया कि परफॉर्मेंस रिव्यू होगी, परफॉर्मेंस रिव्यू में एक शुरली छोड़ दो, रोहित शर्मा की कप्तानी जा सकती है, गौतम गंभीर पे फैसला लिया जाएगा, विराट कोहली से बात की जाएगी, बीवियां नहीं जाएंगी, टीम बस होगी, फलाना होगा। क्या ये है आपकी हार की वजह? बट ऐसी रिव्यू मीटिंग जो न्यूजीलैंड के वक्त हुई थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, अब वो हुई नहीं हुई, उसमें क्या होता है, उसमें तो था कि अगर हार जाओगे तो गौतम गंभीर हट जाएंगे कोच से, और ये हो जाएगा वो जाएगा। तो मतलब ये रिव्यू मीटिंग से भी उस दिन का ही माहौल बनता है, उसके आगे चीजें इंप्लीमेंट होते। तो मैं आपको एक पावर दूं, मैं आपको एक या खुशी को दूं, और जरूरत के वक्त मैं आपको अबैंडन कर दूं। मैं कहूं यार मुझे नहीं पता, आपने वैसे ही किया। अगर आपने गौतम गंभीर को कोच बनाया था तो आपको उस वक्त मालूम था व्हाट यू आर गेटिंग। मैं गौतम पे कोई मुझे वो नहीं है, गौतम गंभीर यार इज बीन अ ग्रेट प्लेयर, बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, आईपीएल में उन्होंने मेंटोर बने, टीम में जीती। बट फिर इंडिया कोच जब आप लेके आ रहे थे, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मुझे आप ये बताइए, 2 रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एक इंसान को आपने कोच लेके आए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, आज तक नहीं हुआ क्रिकेट इतिहास में। फिर 3 महीने बाद आप कह रहे हो उसको निकाल दिया जाएगा, और क्या कह रहे हो? कोई नहीं बनेगा इंडियन कोच, कोई नहीं बनेगा इंडियन कोच। फिर आपने प्लेयरों को देखिए कैसे अबैंडन किया हुआ है, और गलती सबकी है। हर कोई अपने अपने लालच में फंसा है ना यार मनोज। आई एम सॉरी, मैं लालच लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बट लालच ही होता है वो। कप्तानी के लिए तो नहीं जय, हम और आप मैच खेलते हैं, ठीक है, सामने एक हल्की बॉलिंग अटैक है, लास्ट बॉल पे मैं और आप खेल रहे हैं, लास्ट बॉल पे मैंने शॉट मारा, आपने मार कर दिया, नहीं सर, नहीं सिंगल। आपको भी लालच है, अगले ओवर में 6 बॉल मैं लूटता हूं, मुझे लास्ट बॉल पे सिंगल का लालच है, मैं फिर अगली 6 खेलूं। सो इस वक्त हर चीज का लालच है। मुझे आप एक बता दीजिए जो खबर छन के आई हो। हम 4 लोग अगर एक मीटिंग में बैठे हैं मनोज, उस मीटिंग में कौन बैठा होगा? उस मीटिंग में कोच बैठा है, उस मीटिंग में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बैठा है, उसमें कप्तान बैठा है, उसमें ये बीसीसीआई के जो 3-4 ऑफिस बेयर रहेंगे वो बैठे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। खबर बाहर कहां से आती है? वहीं से आई है। आपको क्या लगता है अजीत अगरकर ने दी होगी खबर? दी तो बीसीसीआई से। सर नाम एक एक भी उठाए तो ऐसे तो हम कह नहीं सकते किसने दी होगी, लेकिन उन्हीं में से है, उन्हीं में से आप कह सकते हैं, खबर तो बीसीसीआई से आई है। आप कह सकते हैं किसने दी होगी, वो भी इंडियन क्रिकेट का भला नहीं कर रहे। बिल्कुल। आज अगर आप एक यंगस्टर को ट्रक के नीचे, बस के नीचे देना चाहते हैं, बलि मांग रहे हो ना आप। पहले तो हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया द्वारा बलि लेता है मैदान पे, अब तो मैदान के बाहर बलि लेनी शुरू कर दिया आपने। वो एक मीटिंग होती है, वो मीटिंग की खबर बाहर कैसे आती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बीसीसीआई क्यों आती है? अब उनको तमाशबीनी ज्यादा जरूरी है या उनको अपनी क्रिकेट को ट्रैक पे लेके आना जरूरी है? थोड़ा सा वो अपनी तरफ से भी डिफ्लेक्ट करवा देते हैं ना। मतलब हम बीसीसीआई की तरफ से हम जब, चलो हमने वही चीज पूछी कि डोमेस्टिक आज आप बोल रहे हो, तो पहले आपने क्यों अलाउ कर दिया था कि भाई मन मर्जी, आप चाहे विराट हैं, रोहित हैं, अब चलो जसप्रीत बुमराह का एक केस ऐसा है जो समझ में आता है। इवन फॉर दैट मैटर अश्विन जडेजा की जब उस टाइम दिलीप ट्रॉफी में बात आई थी तो तब भी कहा था कि भाई ज्यादा वर्कलोड तो जडेजा का होना है, अश्विन का फिर भी कंपैरेटिवली कम होगा। अश्विन ने देखो आप कितने खेले और जडेजा ने कितने खेले थे, क्या रहा है। तो बीसीसीआई भी कोशिश वही करती है कि अपनी तरफ से डिफ्लेक्ट भी हो जाए मामला। फिर देन जो आप कह रहे हैं कि अपना लालच अपना फायदा, तो वो उनका भी है, उन ऑफिस बेयर्स का भी है। ऐसा नहीं होता होगा कि खबर निकलवाई जाए जानबूझकर ये चीज हुई हो। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी अभी थी ना दुबई में, तो आप जानबूझ के घुस के आपने इंटरव्यूज तो की ना। खबर निकालना खुशी आपका काम है, एक जर्नलिस्ट को थोड़ी एतराज होना चाहिए। फिर बगले भगत मत बनो। बगले भगत तो आपके वो बन रहे हैं जो लीक कर रहे हैं। सही बात। भले वो कोच हो, भले वो कप्तान हो, भले वो सिलेक्टर हो, जितनी भले वो बीसीसीआई के 2-4 लोग हैं, वो जितनी आसानी से प्लेयर का अभी इन द पास्ट नाम आ रखे हैं, और प्लेयर्स ने सफर भी किया इसके चलते, मतलब मैनेजमेंट ने उनको पूरा फिर ठीक भी कर दिया है, मतलब जिसे कहते हैं कि किनारे भी लगा दिया था, उसी सख्ती के साथ वो ऑफिस बेयर्स जो लगातार ही काम करते हैं, उनका नाम तो नहीं आता। वही कहना है ना, उनका नाम ना आता है ना, उनको उस तरीके से देखा जाता है। प्लेयर को आप जरूर एक परसेप्शन बना देते हो, और वो प्लेयर आज तक सफर करता है, ठीक है, हो सकता है उस टाइम उसके साथ जो भी चीजें चल रही थी उसने बता दिया किसी को, जो भी है, चाहे वो भरोसे पर बताया, जो उसका अपना दुखड़ा गा रहा था, जो प्लेयर XYZ इन द पास्ट भी अभी बता दिया होता है। क्या प्लेयर ने बताया भी है कि आप ट्रक के नीचे दे रहे हो? हाँ, नहीं मैं कहूँ कि चलो इन द पास्ट काफी इंस्टेंसेस जहां पर वाकई में बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, या फिर ऐसी चलती चीजें, तो अब ये भी तो सेम चीज लगातार बड़े टाइम से कर ही रहे हैं, तो उसमें भी वो ये कि जिम्मेदार आपको मनोज। आप फिर वही जो कल की चर्चा में आपकी भी सुन रहा था, मैंने भी एक वीडियो किया था, सॉरी वो लोग उसको, देखिए हर इंसान की एक सोच है, शायद मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है। आप ये रिव्यू मीटिंग की जो खबरें आई, मैं तो कल ऑफिस नहीं आया था, मैंने सब पढ़ा, ठीक है, सारी की सारी वो बातें हैं जो 2018 में हमने कही थी, अब इस दौरे पे भी कही है। हाँ, हमने, बीवियों का कोई कसूर थोड़ी हो सकता है, परिवार का कसूर नहीं है। आप मतलब नौकरी करने आते हो मनोज, आप घर जाना चाहते हो यार, आप सुख दुख शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके टूर पे, आपके दौरे पे ऐसा हो कि शाम को आप जाएं, आप अपना सोच रहे हो। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, उसकी एक विंडो होनी चाहिए यार। अब जिस प्लेयर पे आप सपोज इल्जाम लगा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन क्रिकेट की जो कि आपस में लड़ाई हो रही है, और ख़ास जो कि बड़े प्लेयर हैं वो जो कि छोटे जो कि प्लेयर हैं उससे बात नहीं करते। उसके बाद जो कि एक और बात ये बनी हुई है कि इंडियन क्रिकेट की जो कि अंदरूनी खबरें हैं वो जो कि कौन लीक कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कि आपस में एक तरफ आप कह सकते हैं कि आपस में जो कि ग्रुप बंदी चल रही है। उसके बाद जो कि बोर्ड ने एक जो कि बड़ा फैसला किया है कि खिलाड़ी जो कि अपनी